जय मसीह की। मेरा नाम है पास्टर राजेश के। सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको, आपके फैमिली को आशीष करे और सुरक्षित रखे। भाई बहनों, ये संदेश बहुत इंपॉर्टेंट संदेश है और इस संदेश में देखने वाले कि ये जो डेट जो है 25 दिसंबर, जो सब लोग क्रिसमस मनाते हैं, ये डेट किसने सेट की है? क्योंकि बाइबल में लिखा नहीं है कि यीशु मसीह जो है वो 25 दिसंबर को पैदा हुए थे। यीशु मसीह आए थे, पैदा हुए थे, ये असलियत है। यीशु मसीह आए थे 2025 साल पहले और उनका कोई पॉलिटिकल मकसद नहीं था। वो आए थे स्वर्ग से हमें पापों से बचाने के लिए, क्योंकि बाइबल कहती है कि पाप का दंड जो होता है वो मृत्यु होता है। और इसलिए पाप के दंड से हमें बचाने के लिए, क्योंकि हम खुद को बचा नहीं सकते पाप से, तो इसलिए यीशु मसीह आए थे। वो क्रूस के ऊपर चढ़ गए, उन्होंने जो है अपना लहू बहाया। तो जो लहू यीशु मसीह ने बहाया है, इससे हमारे सब पापों की क्षमा हो जाते, क्योंकि वो जो लहू जो था उसमें कुछ पाप नहीं था। और यीशु मसीह को मारा दिया गया, क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, मगर 3 दिन के बाद वो वापस जी उठे। तो ये असलियत है कि यीशु मसीह आए थे। मगर ये असलियत नहीं है कि यीशु मसीह जो है वो 25 दिसंबर को पैदा हुए थे, यानी सर्दी में पैदा हुए थे। इसका कुछ सबूत नहीं है। तो ये जो डेट जो है, ये डेट कहाँ से आई? क्योंकि जो पहला जो कलीसिया थी, जो पहले कलीसिया जो यीशु मसीह के जो 12 चेले थे उन्होंने चालू की थी, तो वो कभी क्रिसमस उन्होंने मनाया नहीं है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि हम लोग अभी जो है क्रिसमस मना रहे हैं? तो इसकी एक वजह है। तो उसकी वजह यह है कि जैसे कि 325 एडी तक, यानी ईसा से पहले जो पहला जो कलीसिया थी, जो पेंटिकॉस्ट के बाद शुरू हुई थी, वो जो थी उसको हम कह सकते हैं सही कलीसिया, ट्रू चर्च। उसके बाद क्या हुआ? 325 एडी के बाद क्या हुआ? और जैसे कि आपको मालूम है कि जो पहली कलीसिया थी, पहली कलीसिया जो है वो सारी दुनिया में फैल गई, और उसके साथ जो रोमन राज्य था वो भी फैल रहा था। तो वो उनको जो है, उनको डर लगा कि भाई अभी इतने सारे मसीह हो रहे हैं, तो हो सकता है कि हमारा जो राज्य है वो खतरे में आ सकता है। तो तभी क्या हुआ, 325 एडी में जो कलीसिया थी उसमें जो है उसमें फूट पड़ गए। और ये जो कलीसिया जो है वो रोमन राज्य के साथ जुड़ गई। तो उससे क्या हुआ कि इस रोमन राज्य के अंडर जो है कलीसिया आ गई, यानी वो जो बताएंगे वैसा करना पड़ेगा। अभी देखो, ये जो रोमन लोग थे वो क्या यीशु मसीह को मानते नहीं थे? वो क्या बाइबल के जो नबी थे उनको मानते नहीं थे, क्योंकि उनका विश्वास इसके ऊपर नहीं था। और जैसे कि आपको मालूम है कि जब यीशु मसीह आए थे तो रोमन का राज्य था, उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया। तो वो विश्वास नहीं करते थे। और ये जो रोमन लोग थे, ये जो बाइबल की जो देव देवताओं है, उनको वो मानते थे। उसमें जो है, उसमें निम्रोद है जो बैल को दर्शाता है, और निम्रोद को कहा जाता है गॉड ऑफ सैटर्न, गॉड ऑफ मून। उसके बाद उसकी पत्नी जो है सेमीरामिस, और उसका जो बेटा जो है वो तामुज, जिसको कहा जाता है सन गॉड, सूर्य का देवता। तो ये सब चीज़ों को, ये सब जो है पौराणिक प्रथा को वो मानते थे। उनका इसके ऊपर विश्वास नहीं था। मगर जब कलीसिया और रोमन राज्य का मिलन हुआ, दोनों एक हुए, तो क्या हुआ, सब कुछ जो उससे क्या हुआ कि सब पौराणिक प्रथा की जो रीति रिवाज है, वो सब रीति रिवाज कलीसिया में आ गई। और आज भी वो रीति रिवाज हम कलीसिया में देख सकते हैं। तो उसके बाद जो है ये सब कुछ जो है वो बदल गया। और जैसे कि ये जो क्रिसमस जो है, ये क्रिसमस चालू हुआ 335 एडी में,
यानी तब से क्रिसमस है, मगर जब ये चालू हुआ तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम ये जो है ये क्रिसमस को मनाएंगे नहीं है, क्योंकि उसमें जो है उसमें पैगनिज्म है, उसमें सब जो पौराणिक प्रथा जो है उसमें है, इसलिए हम उसको मनाएंगे नहीं। और इंग्लैंड में भी जो प्यूरिटन्स होते थे उन्होंने भी साफ मना कर दिया मनाने को, और अमेरिका में भी मना नहीं थे। अब अभी सिर्फ 150 साल पहले अमेरिका में जो है ये क्रिसमस मनाने लगे। तो आज हम देखने वाले हैं कि ये जो डेट्स जो है, ये डेट किसने सेट की है, ये कहाँ से ये डेट आ गई है। और जैसे कि बाइबल के अनुसार यीशु मसीह जो है वो सर्दी में पैदा नहीं हुए हैं, ये तो पक्की बात है। और उसकी अलग अलग वजह है। पहली वजह जो है हम लूका 2:10 में पढ़ेंगे। उस रात आसपास के खेतों में चरवाहा अपने झुंडों की रखवाली कर रहे थे। अचानक प्रभु का एक स्वर्गदूत उनके सामने प्रकट हुआ और प्रभु की महिमा का तेज उनके चारों ओर चमका और वे डर गए। पर स्वर्गदूत ने कहा, मत डरो, मैं तुम्हें सब लोगों के लिए बड़े आनंद का शुभ समाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर बेथलेहम में तुम्हारा उद्धारकर्ता मसीह प्रभु जन्मा है। तो भाई बहनों, जैसे कि इज़राइल में जो है ये दिसंबर महीने में बहुत ठंड होती है, और कोई भी इंसान जो है इंसान बाहर जा नहीं सकता है। अगर इंसान बाहर जा नहीं सकता है तो ये जो चरवाहा जो है ये अपने भेड़ों को लेके जो है वो खेत में क्या कर रहे थे। क्योंकि अगर इंसान बाहर जा नहीं सकता है तो ये जो चरवाहा जो है ये अपने भेड़ को लेके कैसे खेत में वो रात गुजर सकते हैं। ये जो बात जो है ये बात इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है उस रात के आसपास खेतों में चरवाहा अपने झुंडों की रखवाली कर रहे थे। अभी यहाँ पे लिखा है खेतों में, यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा कि कोई दूसरे जमीन के ऊपर, यहाँ पे लिखा है खेतों में। तो भाई बहनों, ठंड के समय जो है चरवाहा जो है वो खेतों में हो ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत ठंड रहती है। तो कब हो सकते हैं? क्या ये गर्मी में हो सकते हैं? क्या ये स्प्रिंग सीजन में हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि उस वक्त जो होता है खेत में क्या होती है, फसल होती है। तो अगर चरवाहा अपने झुंड के साथ खेतों में अगर गर्मी के वक्त रहेंगे तो ये जो भेड़े जो है ये पूरे खेत को बर्बाद कर देंगे। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो वो कब हो सकते हैं? वो हो सकते हैं पतझड़ के मौसम में, वो हो सकते हैं ऑटम में या तो फॉल सीजन में, पतझड़ के समय में, जब फसल को काट दिया जाता है। उसके बाद क्या हो जाता है, बहुत सारी गंदगी खेतों में होती है। तो उस गंदगी को साफ करने के लिए जो खेत का जो मालिक जो होता है वो जो है वो चरवाहों को बुलाता है, और चरवाहा अपने झुंड को लेके आते हैं ताकि वो झुंड जो है वो सब गंदगी को जो है साफ करे, यानी खाए। तो भाइयों बहनों, इससे हमें पता चलता है कि यीशु मसीह जो है वो ठंड के मौसम में पैदा नहीं हुए। और दूसरी जो बात है, जैसे कि यूसुफ और मरिया जो है वो बेथलेहम क्यों चले गए थे? क्या वो बेथलेहम में रहते थे? नहीं, वो बेथलेहम में नहीं रहते थे, वो रहते थे नाज़रेत में। तो नाज़रेत से वो बेथलेहम क्यों चले गए? क्योंकि वहाँ पे जो रोमन राज्य था उन्होंने फरमान निकाला कि आप सब जो है बेथलेहम में जाओ और अपना जो नाम जो है सेंसस के लिए रजिस्टर करना। तो भाई बहनों, कोई भी गवर्नमेंट जो है, कोई भी राज्य सरकार जो है वो ऐसा कोई हुक्म निकाल नहीं सकते कि ठंड के मौसम में जो है लोगों को बोले कि तुम जाओ बेथलेहम में और वो अपना नाम जो है वो रजिस्टर करना। तो कोई भी जो सरकार जो है वो ऐसा कर नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। तो ये दोनों से हमें पता चलता है कि यीशु मसीह जो है वो ठंड में जो है वो पैदा हुए ही नहीं है। अभी तीसरी जो बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जकरिया और एलिजाबेथ की बात। और जैसे कि आपको मालूम है कि एलिजाबेथ जो थी वो मरिया की कौन थी? वो कजन सिस्टर थी। और बाइबल बताती है कि
जब एलिजाबेथ प्रेग्नेंट हो गई, उसके बाद 6 महीने के बाद मरिया प्रेग्नेंट हो गए। तो जब हमें पता चलेगा कि एलिजाबेथ कब प्रेग्नेंट हुई, उसके बाद 6 महीना हम कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद 9 महीना कैलकुलेट करेंगे और हमें पता चलेगा कि यीशु मसीह जो है वो कौन से महीने पैदा हुए थे। अभी जैसे ये जो जकरिया जो था वो कौन था? वो याजक था। लूका 1 में यहूदा के राजा हेरोदस के समय अबियाह के याजक विभाग का एक याजक था जकरिया। उसकी पत्नी एलिजाबेथ भी हारून के वंश की थी। दोनों प्रभु की दृष्टि में धर्मी थे और उसकी आज्ञाओं का पालन करते थे, मगर उन्हें कोई संतान नहीं थी क्योंकि एलिजाबेथ का गर्भ धारण नहीं कर पाती थी और वे दोनों वृद्ध थे। और जब जकरिया अपने याजक विभाग की बारी के अनुसार मंदिर में धूप जलाने की सेवा कर रहा था, तो बाहर लोग प्रार्थना कर रहे थे। अभी यहाँ से हमें पता चलता है जकरिया जो था वो कौन था? वो एक याजक था और उसका यहाँ पे विभाग उन्होंने बताया है और वो अबिया के याजक विभाग का वो याजक था, ऐसा बताया। तो इसकी वजह क्या है, क्यों बताया यहाँ पे? देखो, अगर ये याजक है, उसका काम क्या था कि मंदिर में जाके जो धूप होती है उसको जलाना, तो वो कभी भी जो है वो मंदिर में जाके अपनी सेवा दे नहीं सकते। उनके लिए समय नियुक्त किया जाता है, उनके लिए जो है वो महीना नियुक्त किया जाता है। और इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, अबिया के याजक विभाग का वो याजक था। तो अबिया का जो याजक विभाग है, तो उनका जो शेड्यूल था, उनका जो समय था वो था जून, जुलाई और दिसंबर, जनवरी में। अभी ये कहाँ पे लिखा है? ये बाइबल में लिखा है। आप ओल्ड टेस्टामेंट क्रॉनिकल्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो अबिया का जो विभाग था, तो उनका जो समय के बारे में, दिन के बारे में आपको पता चलेगा। तो ये जो जकरिया था, उसका जो समय था वो तो जून, जुलाई और दिसंबर, जनवरी में। अभी ये क्यों आवश्यक है? क्योंकि बाइबल कहती थी पूरी होने के बाद जब वो घर गया, उसके बाद जो है एलिजाबेथ प्रेग्नेंट हो गए। तो अभी हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक तो है दिसंबर, जनवरी और दूसरा जो ऑप्शन है वो मई, जून। तो पहला ऑप्शन हम देखते हैं दिसंबर, जनवरी। अगर दिसंबर, जनवरी में एलिजाबेथ गर्भधारण हुई तो मरिया गर्भधारण हुई मई, जून में। उसके बाद 9 महीने हम कैलकुलेट करते हैं तो आता है मार्च, अप्रैल में। तो मार्च, अप्रैल में क्या यीशु मसीह पैदा हुए हैं? अभी पहले वचन से हमें पता चलता है कि ये नामुमकिन है, क्योंकि जो चरवाह थे वो कहाँ पे थे? वो अपने भेड़ों के साथ खेत में थे। तो कोई भी चरवाह अपने भेड़ों के साथ गर्मी में खेत में नहीं हो सकता है, क्योंकि खेत में फसल होती है। तो ये जो है ये ऑप्शन जो है वो ठीक नहीं है। दूसरा ऑप्शन, यदि अगर एलिजाबेथ जून, जुलाई में प्रेग्नेंट हुई तो मेरी जो है वो प्रेग्नेंट हो गई दिसंबर, जनवरी में। उसके बाद 9 महीने हम जो है उसमें हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलता है सितंबर का महीना। तो सितंबर के महीना यीशु पैदा हो गए। तो ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन सही लग रहा है, क्योंकि जो चरवाह जो थे वो खेत में थे। तो वो खेत में कब हो सकते हैं? वो खेत में हो सकते हैं पतझड़ का मौसम में, ऑटम में, फॉल सीजन में, जो कि इज़राइल में सितंबर महीने में आ जाता है। तो बाइबल के अनुसार देखो, बाइबल के अनुसार हमें पता चलता है कि यीशु मसीह जो है वो सितंबर में पैदा हुए थे, वो दिसंबर में पैदा हुए ही नहीं थे। तो ये जो डेट जो है 25 दिसंबर, ये किसने सेट की? तो ये हमें मालूम होना चाहिए। तो उसके लिए जो है हमें मालूम होना चाहिए ये जो क्रिसमस जो है उसको वो ये जो शब्द है वो कैसे आया? अभी क्रिसमस का मतलब क्या होता है? क्राइस्ट प्लस मास। तो दोनों को कंबाइन करके ये जो है ये शब्द आया है क्रिसमस। तो अभी ये आश्चर्यचकित बात है कि हम उसको गलत प्रोनाउंस क्यों करते हैं। यदि हम कहते हैं कि
क्राइस्ट प्लस मास से क्रिसमस आ गया है, तो हम क्राइस्ट मास क्यों नहीं कहते हैं? हम क्यों क्रिसमस कहते हैं? तो यह भी बात सोचने जैसी है। तो इसका मतलब है कि जो क्राइस्ट का जो उल्लेख वहां पे हुआ है वो क्राइस्ट नहीं है, वो है क्रिस क्रिंजल। अभी क्रिस क्रिंजल का मतलब क्या होता है? ये जो एक जर्मन शब्द है उसका वो एक सांता क्लॉज का दूसरा नाम भी है, क्रिस क्रिंजल। क्योंकि अगर हम कहते हैं कि वो क्राइस्ट प्लस मास के, तो हम जो है उसको प्रोनाउंस करना चाहिए क्राइस्ट मास, मगर हम प्रोनाउंस करते हैं क्रिसमस। और दूसरी बात ये जो है यहां पे क्या आ गया? मास आ गया, मास। अभी ये मास जो है ये किस डिनोमिनेशन के साथ संबंधित है? ये जो है ये कैथलिक के साथ संबंधित है। तो इसका मतलब है कि जो रोमन जो राज्य था और उनका जो कलीसिया थी, उन्होंने क्या किया है कि ये जो नाम लेके आए क्रिसमस, उसके साथ में जो है वो उन्होंने डेट भी लेके आए 25 दिसंबर जो है, ये डेट उन्होंने सेट की है। अभी ये डेट जो है 25 दिसंबर, ये कैसे है? अभी जैसे कि मैंने कहा कि ये जो रोमन लोग थे वो जो बाइबल का जो झूठा धर्म था उससे वो प्रभावित थे। दिसंबर महीने में उनके बहुत सारे पर्व होते थे। ये जो झूठा जो धर्म है बाइबल का, उसके बहुत सारे पर्व होते थे। और 25 दिसंबर को क्या होता था? 25 दिसंबर को एक पर्व होता था, एक फेस्टिवल था जिसका नाम था डाइस नैटालिस सोलिसिस इनविक्टी। इसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब है अविजित सूर्य का जन्मदिन। अभी सूर्य का देवता किसको कहा जाता है? सूर्य का देवता कहा जाता है तैमूस को। तो 25 दिसंबर जो था वो तैमूस का बर्थडे था। तो जब ये कलीसिया और ये जब रोमन राज्य का दोनों का मिलन हो गया, तो तब जो है उन्होंने क्या किया कि अभी बहुत सारे लोग जो थे वो सब ये पौराणिक प्रथाओं को मानते थे, जो कि 25 दिसंबर को वो जो है वो तामूस का बर्थडे मनाते थे धूमधाम से। तो अभी इसमें क्रिश्चियंस लोग भी आए थे, तो उन्होंने क्या कहा कि अभी 25 दिसंबर को जो है आप क्रिसमस मनाओ। और 13 दिसंबर से लेके 23 दिसंबर तक और एक पर्व होता था जिसको कहा जाता है सैटर्नेलिया। ये देवता सैटर्न के सम्मान में था। और अभी जैसे कि आपको मालूम है निम्रोद जो है उसको सैटर्न का देवता कहा जाता है। और ये जो पर्व था, ये जो फेस्टिवल था, उसमें वो लोग क्या करते थे? उसमें बहुत सारी भोग विलास होती थी, दावतें होती थी और एक दूसरे को उपहार देते थे, मौज मस्ती होती थी। तो यही सब कुछ जो है ये आज हम क्रिसमस में देख सकते हैं। तो भाइयों बहनों, ये जो 25 दिसंबर जो है ये डेट किसी बाइबल में है ही नहीं है, उसका कुछ जिक्र है ही नहीं है। और कोई भी यीशु मसीह के जो चेले हैं उन्होंने भी ये डेट सेट नहीं की है, वो तो क्रिसमस को मनाते ही नहीं थे। तो ये सब जो है ये सब वहाँ से ये सब नाम आ गया है और डेट आ गया है और बहुत सारे लोग आज उसको मनाते हैं। तो बहुत आवश्यक है कि सच्चाई का हमें पता होना चाहिए। अभी बाइबल में जो है वो डेट क्यों मेंशन नहीं की? ताकि बाइबल चाहता कि हम हर दिन जो है यीशु मसीह क्यों पैदा हुए, यीशु मसीह क्यों इस जगत में आए, तो हर दिन हमें यीशु मसीह को याद करना है। इस वजह से आप देखते हैं कि डेट बाइबल में लिखी नहीं है, मगर बाइबल के वचन के अनुसार हमें पता चलता है कि यीशु मसीह जो है वो सितंबर महीने में पैदा हुए थे। आइए हम प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते ये समय के लिए। ये सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन।